गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग त्रुटियों के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली में त्रुटियाँ क्या होती है उसको समझेंगे आज हम लोग बेसिकली। तो अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने देखा है कि हम किस चीज़ का मापन करते हैं। मापन कैसे भी करें तो उसका मापन करते समय हमसे कुछ क्या हो जाती है, गलतियाँ। अब वो गलती कैसे निकालते हैं? मान लीजिए कि एक कोई डंडा था, ये कोई रोड है, इसकी लंबाई है 10 मीटर। ठीक है, मैंने किसी बच्चे को उसको मापने के लिए कहा और मापते समय उसने मुझे माप के बताया कि ये लंबाई इसने नापी है 10.2 मीटर। तो उसने इसके 10 मीटर तो इस छड़ का, इस डंडे का वास्तविक मान था और 10.2 मीटर इसका मापा गया मान था। मापा गया मान और ये कौन था बेटा? इसका वास्तविक मान। अब इन दोनों मानों में कुछ क्या आया बेटा? अंतर आया। अब ये अंतर कितने का है? सही है, अंतर है 0.2 मीटर का। भाई ये 10 मीटर है, 10.2 इसने ज्यादा नाप लिया। तो इसलिए जितना ज्यादा या जितना कम ये नापेगा ये मान ही क्या कहलाएगी बेटा? त्रुटि। तो त्रुटि क्या होती है? किसी वस्तु के वास्तविक मान व उसके द्वारा मापे गए मान के बीच का जो अंतर है वो अंतर क्या कहलाती है बेटा? त्रुटि। अब ये अंतर धनात्मक भी हो सकता है, ये अंतर ऋणात्मक भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर वास्तविक मान कितना? 10, मापा कितना? 10.2। तो 10 माइनस 10.2 आपके पास तो कितना आएगा बेटा? माइनस 0.2। अगर मान लो इसने 9.8 नापा होता तो ये होता 10 माइनस 9.8। अब कितना आता है बेटा? 0.2। तो हमने बोला कि जो ये त्रुटि आ रही है यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे त्रुटि क्या है? पॉजिटिव है। तो जो त्रुटियां होती है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। तो त्रुटियों का मतलब क्या है? किसी भी राशि का एक क्या होता है? वास्तविक या सही मान होता है और दूसरा उसका मापा गया मान होता है। इनका अंतर ही क्या कहलाता है बेटा? त्रुटियां। अब ये जो त्रुटि है इनको मूल रूप से भौतिक विज्ञान के अंदर 3 भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया बेटा क्रमबद्ध त्रुटि, एक बांटी गई यादृच्छिक त्रुटि और एक बांटी गई बेटा स्थूल त्रुटि। अब क्रमबद्ध का मतलब क्या है कि ऐसी त्रुटि जो हमें पता है, ऐसी त्रुटि जो हमें पता है उनको क्या बोला गया बेटा? क्रमबद्ध त्रुटियां। जैसे कि यांत्रिक त्रुटियां, ये बेटा ये लिखा हुआ है यांत्रिक त्रुटियां, अर्थात जिस उपकरण द्वारा हम माप रहे हैं उसकी बनावट में, उसकी संरचना में, उसमें जो स्केल लगाया गया है उसके अंदर किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो वो त्रुटि क्या कहलाएगी बेटा? यांत्रिक त्रुटि। उदाहरण देता हूं, मान लीजिए ये किसी व्यक्ति का स्केल है, ये किसी व्यक्ति का क्या है बेटा? स्केल है। अब स्केल आप सब लोगों ने काम में लिया, 15 सेंटीमीटर का स्केल है तो यहाँ 0 होता है इस प्रकार से। ठीक है, अब इस व्यक्ति का स्केल किसी कारणों से मान लीजिए 0.2 सेंटीमीटर पहले टूट गया, 0.2 सेंटीमीटर पहले टूट गया, आगे से थोड़ा हिस्सा टूट गया। अब वो व्यक्ति क्या करता है? इसी स्केल से बार बार मापन करता है। अब आपको पता है कि ये मापेगा, मान लीजिए यहां तक नापा कितना? 7 सेंटीमीटर। तो वो तो क्या करता है? ये गलती नहीं देखता है कि आगे से टूटा, वो ये देखता है लास्ट में कितना आया। मान लीजिए इस छड़ का इसने मापन किया और इस छड़ का ये लास्ट बिंदु आया 7 सेंटीमीटर पर। तो बताओ क्या इस छड़ की वास्तविक लंबाई 7 सेंटीमीटर है क्या? नहीं, ये कितना सेंटीमीटर आगे और होगा? 0.2, मतलब इसकी सेंटीमीटर होगी 0.2 सेंटीमीटर, जबकि इस स्केल से ये कितना नापेगा बेटा? 7 सेंटीमीटर। अर्थात ये स्केल की बनावट में क्या है? त्रुटि है। तो ऐसी त्रुटियों को हम क्या बोलते हैं बेटा? यांत्रिक त्रुटियां। एक होती है व्यक्तिगत त्रुटियां। व्यक्तिगत त्रुटियों का मतलब क्या होता है? वो कई कारणों से हो सकती है। मान लीजिए आप जब मापन कर रहे हो आपका ध्यान नहीं है, आपका देखने का एंगल सही नहीं है, इस प्रकार से। जैसे कई बार हम गलती करते हैं कि हमने बोर्ड से कुछ डेटा कॉपी में लिख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ था 45, कॉपी में लिख लिया 54। संख्याएं परस्पर क्या करते हैं बेटा? बदल जाती है लिखते लिखते। कई बार होता है, सबके साथ होता है। ये इसलिए हुआ कि हमारा ध्यान पूर्ण रूप से वहां नहीं था। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि इसके मापन में मात्रक का सेंटीमीटर हमने क्या लिख लिया मीटर, तो अब पूरी गणना इसके मापन की वजह से हो जाएगी, मात्रक की वजह से हो जाएगी। या फिर कई बार ऐसा होता है जिससे आप जब स्केल को नापते हो तो टीचर कहता है भाई इसके सामने खड़ा होके देख,
क्योंकि जब थोड़ा लेफ्ट में देखते हैं तो एक संख्या कम दिखाई देती है, और अगर यहाँ से टेढ़ा होकर देखूंगा तो स्केल पे एक पॉइंट मुझे ज्यादा दिखाई पड़ेगा। ये देखने के तरीके के ऊपर है। तो ये गलती कौन कर रहा है? व्यक्ति कर रहा है। तो इस त्रुटि को क्या बोलते हैं बेटा? व्यक्तिगत त्रुटि बोला जाता है। उसके बाद में होता है बेटा पूर्ण स्थिरता त्रुटि। पूर्ण स्थिरता मतलब कि जो त्रुटि होनी ही होनी है, आप उसको रोक नहीं सकते। मान लीजिए कि ये आपके पास एक बीकर है, एक पात्र है, इस पात्र में आपने कुछ गर्म किया, ठीक है, और मुझे इस पात्र का क्या करना है? तापमान नापना है। तो गर्म करते टाइम तो मैंने क्या लगा दी? एक प्लेट लगा दी ताकि इसकी भाप उड़े नहीं। लेकिन जैसे ही तापमान नापना होगा तो प्लेट हटाऊंगा, और जैसे ही प्लेट हटाऊंगा तो इसकी कुछ भाप जो है वो विकिरण बनकर उड़ जाएगी, और जब मैं इसका तापमान माप रहा होऊंगा तो क्या तापमान बंद प्लेट जितना होगा? क्या नहीं भाई, जब प्लेट ढकी हुई होगी तब तापमान कुछ और होगा। जब आप इसकी ऊपर की प्लेट हटा दोगे, इसकी भाप निकल जाएगी, अब इसकी विकिरण चली गई, अब इसका तापमान कुछ कम हो जाएगा। अर्थात आपने जो नापा वो वास्तविक नहीं था, सही नहीं था, कुछ कम नापा। तो ये गलती किसकी वजह से हुई है बेटा? वातावरण के कारण हुई है। तो ऐसी त्रुटियों क्या बोलते हैं बेटा? पूर्ण स्थिरता त्रुटियां, मतलब जो हमें पता होती है लेकिन फिर भी हम उसको हटा नहीं सकते। अब बाहरी कारकों के कारण त्रुटि। बाहरी कारकों के कारण क्या है? मान लीजिए आपके पास एक बीकर है, ठीक है, इस बीकर में हमने 10 लीटर पानी डाला और हमने कहा कि ये सर्दियों का टाइम है, सर्दियों के टाइम में तो बाहर का तापमान है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम ये सोच रहे हैं कि इस 10 लीटर पानी को उबलने में कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, उस ऊर्जा के मान की गणना करनी है। तो हम इसको उबालते हैं तो कुछ टाइम लगता है। मान लीजिए टाइम लगा 3 घंटे और हमें ऊर्जा लगी 300 जूल, ठीक है। अगर यही एक्सपेरिमेंट में गर्मियों में कर रहा होता तो फर्क क्या होता? सर वही 10 लीटर पानी होता, परंतु जो बाहर का तापमान है वो आपके पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता। अब बताओ क्या इसको उबालने के लिए मुझे उतनी ही ऊर्जा लगेगी? क्या नहीं। अब ये जल्दी उबल जाएगा, अब ये 250 जूल ऊर्जा पे ही उबल जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बाहर का जो तापमान है वो भी इसको सपोर्ट कर रहा था, यहाँ पे बाहर का तापमान इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो हमने बोला यहाँ ऊर्जा कम लगी, यहाँ ऊर्जा क्या लगी? सॉरी, यहाँ ऊर्जा ज्यादा और यहाँ ऊर्जा क्या लगी बेटा? कम लगी। और ऐसा हुआ किस कारण से? सर ऐसा हुआ आपके बाहरी तापमान के कारण। तो कई बार जब हम किसी चीज का प्रायोगिक रूप से मापन करते हैं तो उसमें बाहरी कारक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तापमान हो गया, हवा का दाब हो गया, हवा की नमी हो गई, या फिर कुछ और आपके पास एलिमेंट हो गए। तो बाहरी कारकों के कारण भी क्या आ सकती है बेटा? त्रुटियां आ सकती है। नियत त्रुटि। नियत त्रुटि का मतलब है कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और उसके एक्सपेरिमेंट की हर रीडिंग में एक फिक्स त्रुटि आती है। मान लीजिए आप मापन करना चाहते हो 5 मीटर और हर बार मापा कितना जाता है? 5.1। चाहे से एक बार रीडिंग लो, चाहे से 2 बार लो, चाहे से 3 बार लो। तो जो त्रुटि अपनी आपको बार बार पुनरावृत्ति करती रहती है, बार बार अपना रिपीटेशन करती रहती है, उनको क्या बोलते हैं बेटा? नियत त्रुटि बोली जाती है। अब देखो इनका क्या आपको समझने से मतलब है, परिभाषा आपकी बुक में भी लिखी होगी, मैं केवल यहाँ समझाने का काम आपका कर रहा हूँ। अगला होता है बेटा यादृच्छिक त्रुटियां। कौन सी त्रुटियां? यादृच्छिक। तो मतलब कि यादृच्छिक का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार कोई भी त्रुटियां। मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, पहली बार जब उसका मापन किया तो वो आया 7.01। 5 मिनट बाद फिर से आपने उसका मापन किया तो वो आया 7.08। फिर आपने 10 मिनट बाद फिर से मापन किया तो वो आया 7.19। फिर मापन किया 7.03। तो देखो ये जो त्रुटियां है, मापन है, वो हर बार कैसा आ रहा है? अलग अलग आ रहा है अपनी मर्जी से। अब ये इसके अलग अलग आने के पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, परंतु ये जो मापन है वो हमेशा अलग अलग मान का आया, मतलब अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मान आ गया। कभी 0.1 आ गया, कभी 0.8 आ गया, कभी 19 आ गया, कभी 0.3 आ गया। तो अपनी इच्छा अनुसार कोई भी त्रुटि आ सकती है। ऐसी त्रुटियों को क्या बोला गया है बेटा? यादृच्छिक त्रुटियां। एक चीज देखो कि ये जो यादृच्छिक त्रुटियां है इनको कम किया जा सकता है। कैसे? कि जिसका आप मापन कर रहे हो उसकी बहुत सारी रीडिंग लो और उन रीडिंग का एक औसत मान निकाल लो। क्या निकालो बेटा? औसत मान। तो जो औसत मान होगा उसके अंदर त्रुटि सबसे कम होगी आपके पास।
तो यादृच्छिक त्रुटियों को दूर कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे मापन करेंगे और उन सब मापों में क्या निकाल देंगे? औसत मान। जो औसत मान होगा उसमें त्रुटियों के मान में क्या होगी बेटा? कमी। अगला होता है स्थूल त्रुटियां। स्थूल त्रुटियां भी इसी प्रकार की होती हैं। ये त्रुटियां गणना के कारण हो सकती हैं, ये त्रुटियां पाठ्यांक लेते समय हो सकती है, ये त्रुटियां यंत्र में सही तरीके से नहीं जोड़ा मैंने यंत्र को जिससे मैं मापन कर रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, उसको सही तरीके से मैंने अरेंज नहीं किया, उसके कारण हो सकती है। स्थूल का मतलब है कि कोई भी कारक आपके पास हो सकता है, तो उनको क्या बोला गया बेटा? स्थूल त्रुटियां। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? आपके पास हमने त्रुटियों के बारे में जाना। त्रुटियां क्या होती है? जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके एक्सपेरिमेंट की एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको हम बोलते हैं वास्तविक मान। फिर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस मान को मापते हैं तो वो मान होता है मापा गया मान। मापा गया मान कभी भी वास्तविक मान के बराबर नहीं ला सकते। इन दोनों मान में कुछ अंतर होता है, वो अंतर ही क्या कहलाती है बेटा? त्रुटियां। कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों के अंदर, क्रमबद्ध, यादृच्छिक, स्थूल। क्रमबद्ध के कितने भाग है बेटा? 5। यांत्रिक, व्यक्तिगत, पूर्ण स्थिरता, बाहरी कारकों के कारण और नियत त्रुटियां। तो एक बार बस इतना सा फिगर आप अपनी कॉपी में बना लें, इसके बाद का हिस्सा पढ़ते हैं बेटा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान दें बेटा, अगला जो टॉपिक है उसमें हमें मूल रूप से 4 प्रकार की त्रुटियों के बारे में जानना है और इनके कुछ सूत्र बनाने हैं। पहली जो त्रुटि है बेटा वो है परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। तो परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? देखिए, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो उस एक्सपेरिमेंट के कुछ आप रिकॉर्डिंग करोगे, मतलब कि उसका कुछ डेटा लोगे। तो वो डेटा क्या लोगे बेटा आप लोग? मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका पहला डेटा आपने लिया A1, उसकी दूसरी रीडिंग थी A2, तीसरी रीडिंग थी A3 और चौथी रीडिंग थी A4 और पांचवी क्या थी बेटा? A5। ठीक है, ये क्या है? आपने उस एक्सपेरिमेंट की क्या ली है बेटा? रीडिंग्स ली है। अब ध्यान दो इधर कि वो जो रीडिंग्स हैं उस प्रत्येक रीडिंग में कितनी त्रुटि आई, वो त्रुटि क्या कहलाती है? परम त्रुटि, या उसको क्या बोला जाता है बेटा? निरपेक्ष त्रुटि। अब वो त्रुटि निकालने के लिए हमें उस रीडिंग का वास्तविक मान चाहिए। क्या चाहिए बेटा? वास्तविक मान। या तो पर्सन में वो वास्तविक मान आपको दे देगा और नहीं देगा तो वो वास्तविक मान भी आपको याद करना पड़ेगा। हम क्या बोलेंगे? वास्तविक मान क्या होगा? यहाँ पे औसत मान होगा। किसका बेटा? औसत मान होगा। किसका? रीडिंग का। जितनी भी रीडिंग आपने ली है उनका सबका औसत मान क्या कहलाएगा बेटा? वास्तविक मान कहलाएगा। तो वास्तविक मान को मैं लिख देता हूं बेटा आपके पास A बार से, क्योंकि मैं A मतलब कि कोई रीडिंग है और बार का मतलब उसका औसत है। कैसे निकालोगे सर? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 बट्टे में क्या दे दोगे? 5। जितनी भी रीडिंग आपको दे रखी है उन सब का योग करना और उन संख्या कितनी रीडिंग थी उस संख्या का भाग दे देना, तो आपको उन रीडिंगों का वास्तविक मान प्राप्त हो जाएगा। हमें तो क्या निकालनी है बेटा? परम त्रुटि। परम त्रुटि क्या होती है बेटा? प्रत्येक मापन में त्रुटि। क्या बेटा? प्रत्येक मापन में त्रुटि क्या कहलाती है? परम त्रुटि कहलाती है। ठीक है, अब ध्यान दें, तो हमें वास्तविक मान पता लग गया। वास्तविक मान कितना है बेटा? A बार। ठीक है, A बार आपके पास, और प्रथम जो मापन है वो कितना है? A1। तो वास्तविक मान में से प्रथम मापन घटाएंगे तो ये कहलाएगी बेटा प्रथम मापन की परम त्रुटि। और प्रथम मापन की परम त्रुटि को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? डेल A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर दूसरा, ऐसे अगर द्वितीय मापन की परम त्रुटि चाहिए तो वो होगा वास्तविक मान माइनस ऑफ द्वितीय मापन। तृतीय क्या लिखोगे बेटा? A बार माइनस ऑफ A3। चतुर्थी क्या लिखोगे? A बार माइनस ऑफ A4। और पंचम की क्या लिखोगे बेटा? A5 A बार माइनस ऑफ A5। तो आपसे पूछा जाए परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, तो प्रत्येक मापन में जो त्रुटि आती है उनको क्या बोलते हैं बेटा? परम त्रुटियां या निरपेक्ष त्रुटि आपके पास बोला जाता है।
कैसे निकालोगे कि सर जितने भी मापन दे रखे होंगे या तो उसमें वास्तविक मान हमें दे रखा होगा प्रश्न में, और नहीं दे रखा तो जितने भी मापन दे रखे उनका औसत बना देंगे और वो औसत ही क्या कहलाएगा बेटा, वास्तविक मान कहलाएगा। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस वास्तविक मान में से हर मापन को घटाते जाएंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएंगे बेटा, आपके पास परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगी। अगला हमें ज्ञात करना है बेटा माध्य परम त्रुटि। सर परम त्रुटि तो हमने निकाल ली, इनका क्या निकालना है, माध्य। माध्य का मतलब क्या, औसत। ये जो आपने परम त्रुटियां निकाली है इनका औसत निकालो। तो ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो परम त्रुटियां ये धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, परंतु जब इनका औसत निकालेंगे तो इनका मोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, मोड। अर्थात पहली परम त्रुटि कितनी है, डेल्टा A1, उसको मोड में रखना। दूसरी परम त्रुटि कितनी है, डेल्टा A2। तीसरी कितनी है बेटा, डेल्टा A3। चौथी कितनी है, डेल्टा A4। और पांचवी कितनी है बेटा, डेल्टा A5। बट्टे में किसका भाग देना बेटा, 5 का, ये आएगा डेल्टा A12 आपके पास। ये क्या कहलाएगा बेटा, माध्य परम त्रुटि आपके पास कहलाएगी। तो माध्य परम त्रुटि क्या होती है, परम त्रुटियों का औसत मान क्या कहलाता है, माध्य परम त्रुटि कहलाती है। उसके बाद में क्या बेटा, आपेक्षिक त्रुटि, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है। ध्यान दीजिए, आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी आपके पास, हमने ये जो माध्य परम त्रुटि निकाली, माध्य परम त्रुटि निकाली, बट्टे में वास्तविक मान, वास्तविक मान, इनका जो अनुपात होगा ये भिन्न रूप में है, तो ये क्या कहलाती है, भिन्नात्मक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि, या कहलाती है आपेक्षिक त्रुटि। इसको मान लेते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर ले बेटा, आपेक्षिक त्रुटि को बेसिकली आपेक्षिक त्रुटि ही बोलते हैं। अब क्या माध्य परम त्रुटि आपके पास है, क्या है सर, कितनी है, डेल A12 आपके पास है। बट्टे में वास्तविक मान आपने कितना निकाला था बेटा, A12। इनका ये अनुपात क्या कहलाएगा, आपेक्षिक त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, आपेक्षिक का प्रतिशत रूप क्या कहलाती है बेटा, प्रतिशत त्रुटि। तो हमने बोला आपेक्षिक त्रुटि कितनी है, डेल्टा A12 बट्टे में A12, गुणा में क्या कर दोगे बेटा, 100। तो ये इसका कौन सा रूप हो गया, प्रतिशत रूप। तो आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत फॉर्म ही क्या कहलाता है बेटा, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, सोल्व करेंगे। ध्यान दो बेटा, एक प्रश्न हमें दे रखा है, हम एक सरल दोलक का दोलन काल ज्ञात करते हैं। एक पेंडुलम है, उसका हमने दोलन काल समय ज्ञात किया, और प्रयोग में क्रमित मानों के लिए पाठ्यांक दिए। मतलब हमने ये प्रयोग कई बार किया, और पाठ्यांक क्या क्या आया बेटा, एक बार आया 2.63 सेकंड, दूसरी बार आया 2.56 सेकंड, फिर आया 2.42 सेकंड, फिर आया 2.71 सेकंड, फिर आया 2.80 सेकंड। तो इन पाठ्यांकों में एक तो निरपेक्ष त्रुटि, फिर माध्य परम त्रुटि, फिर सापेक्ष त्रुटि, और फिर प्रतिशत त्रुटि कितनी है वो हमें ज्ञात करनी है। तो तरीका क्या है बेटा, अगर हमें निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करनी है तो सबसे पहले हमें पता क्या होना चाहिए बेटा, वास्तविक मान। क्या पता होना चाहिए, वास्तविक मान आपको पता होना चाहिए। और वास्तविक मान निकालने का मैंने बताया था कि जितने भी पाठ्यांक आपको दे रखे हैं उनका क्या ज्ञात कर लो बेटा, औसत। तो पहला पाठ्यांक कितना है, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 बट्टे में 1 2 3 4 5 देंगे, 5 का भाग दे दो। जब इनको जोड़ोगे तो बेटा ये आएगा 13.21, सॉरी 13.12 बट्टे में क्या 5, भाग दे देना आप लोग, ये आएगा बेटा 2.62 सेकंड आपके पास। ठीक है, अब पहला भाग हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि बोल दो या परम त्रुटि बोल दो, बात एक ही है। तो पहली निरपेक्ष त्रुटि कितनी होगी, डेल A1, वो क्या होगा बेटा, वास्तविक मान क्या, A बार माइनस ऑफ A1। तो ये सूत्र हमें पता है, तो डेल A1 बराबर क्या होगा, A बार का मतलब आया 2.62 माइनस पहला कितना है बेटा 2.63, कितना हो जाएगा माइनस के कितने 0.01 आपके पास। फिर ऐसे ही डेल A2 कितना आएगा आपके पास,
तो 2.62 माइनस दूसरी रीडिंग है 2.56, घटाओगे ये 4 और ये 2 6, 0.06 आपके पास। फिर डेल A3 कितना आएगा, तो ये आएगा 2.42 घटाना है, 2.62 माइनस 2.42 कितना बेटा 0.20 आपके पास। फिर डेल A3 कितना आएगा सर 2.71 है, 2.62 माइनस 2.71 ये कितना हो जाएगा बेटा 8 और 1 9, 0.09 कैसा माइनस का। फिर डेल ये 4 5 कितना होगा 2.62 माइनस 2.80 कितना हो जाएगा बेटा आपके पास 18 माइनस के 0.18 आपके पास। तो ये हमने क्या निकाली बेटा निरपेक्ष त्रुटि। दूसरा हमें क्या निकालना है माध्य परम त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि कैसे निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था, वो होगा बेटा डेल ए बार, वो होगा इन सब का मोड, डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 प्लस डेल A5 बट्टे में 5। जब मोड में लोगे तो ये जो माइनस है ये सब किसके हो जाएंगे बेटा प्लस के। तो पहली संख्या कितनी 0.01, दूसरी है 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.9 प्लस 0.18 बट्टे में कितना बेटा 5 आपके पास। इन सभी संख्याओं का आप योग करोगे तो आएगा बेटा 0.54 बट्टे में 5 और इसको भाग दे देना तो ये आएगा 0.11 सेकंड आपके पास अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तीसरी चीज हमें क्या ज्ञात करनी है बेटा सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि का मैंने फॉर्मूला बताया था क्या आपके पास कि जो माध्य परम त्रुटि है कितनी है 0.11 बट्टे में वास्तविक मान कितना था बेटा 2.62। तो 0.11 में 2.62 का भाग दोगे तो ये आएगा बेटा 0.04 आपके पास। तीसरा क्या निकालनी है बेटा प्रतिशत त्रुटि। मैंने कहा था सापेक्ष त्रुटि को ही प्रतिशत में बदल दो और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। 0.04 गुणा में क्या 100 कितना हो जाएगा बेटा 4%। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें त्रुटियों पे देखने को मिलते हैं। इसके बाद जो अगला कंसेप्ट होगा उसमें हम लोग त्रुटियों को जोड़ना घटाना फिर गुणा करना भाग करना वो सीखेंगे, उनके कुछ सूत्र बनाएंगे और फिर उसके क्या करेंगे बेटा कुछ न्यूमेरिकल। वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। इसी के साथ आपका चैप्टर सेकंड बेटा फिनिश हो जाएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा बेटा। थैंक यू।